स्पोर्ट्स जोन, हल्दीबाड़ी स्पोर्ट्स का असली साथी। हल्दीबाड़ी में आपका अपना स्पोर्ट्स जोन, जहां मिलता है हर तरह का स्पोर्ट्स सामान, क्रिकेट किट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन रैकेट, जूते, ग्लव्स, प्रोटेक्शन गियर, जिम और फिटनेस इक्विपमेंट, बेहतरीन क्वालिटी, किफायती दाम और भरोसे का नाम। स्पोर्ट्स जोन, हल्दीबाड़ी अपना गेम अपग्रेड करें। आज ही पहुंचे स्पोर्ट्स जोन। बोड़ेमुड़ा शासकीय माध्यमिक विद्यालय से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। स्कूल के प्राचार्य पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने, गंदी बातें करने और उन्हें अपने घर आने का दबाव बनाने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। जब छात्राओं ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत की, तो प्राचार्य ने सुधार की बजाय उन पर और भी बड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभी आप कहाँ जाना चाह रहे हो? घर जाओगे? हैं? क्यों? इधर देख के बात करो, इधर घूमो। अब आप लोग हॉस्टल में नहीं रहोगे? क्यों? डराया गया है इसीलिए? रहेंगे 2-3 महीना में कहाँ जाए। तो अभी घर जाने की बात कर रही है, तो उसको घर लेके जाएंगे आप? रही हूँ। तो यहाँ पर तो स्कूल जो प्रिंसिपल हैं वो डरा धमका रहे हैं। बच्ची यहाँ पर कैसे रहेगी? वो तो रो रही है, अभी यहाँ नहीं रहना चाह रही है, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ बताओ, क्या तुम रो क्यों रही हो? तुमको डर लग रहा है? किस बात से डर रही हो आप, ये बताओ। आरोप है कि प्राचार्य ने स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मिलकर छात्राओं को धमकी दी। अगर शिकायत की तो टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्या बोला था बेटा? वो बोल रहे थे कि 8 बजे स्कूल आना, और हम लोग नहीं जाते थे तो बोलते थे कि ज़्यादा बोलोगे तो टीसी काट कर दे देंगे। अभी जब बैठक हो रही थी तो वहाँ पर क्या डराने की कोशिश किया गया आपको? नहीं गई थी, बोल रहे थे कि आपका नाम नहीं आया है तो मत जाओ बोले। बेटा साइन की थी तो। आप साइन किए थे, फिर भी आपको नहीं लेके गए? जी। और उनका नाम क्या है? प्रियंका। उनको क्या बोला गया है? उसको भी बोला गया था, सब लोग को बोला गया था कि ज़्यादा बोलोगे तो टीसी काट कर दे देंगे। नहीं जाने देंगे तो भी बोल रहे थे चल चल, क्लास से जबरदस्ती बोल रहे थे चल चल। कौन बोल रहा था ये बात? सर। कौन से सर? प्रिंसिपल सर। कहाँ लेके जाना चाह रहे थे आपको? और टीआर करवाने के लिए, और यहाँ के मैम करवाएंगे बोल रहे थे, तो भी से फोन नहीं लगा, सीधा बोल रहे थे चल चल। सर बोले आपको टीसी काटने की धमकी दिए हैं? नहीं, सबको बोलते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं? टीसी काट के दे दूंगा, नहीं आते हो जल्दी, एक दिन नहीं खाओगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इन गंभीर आरोपों की जानकारी जब SM न्यूज लाइव तक पहुंची, तो हमारी टीम तुरंत स्कूल पहुंची। हमारे संवाददाता संजीव सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और स्कूल की वास्तविकता से सबको अवगत कराया। SM न्यूज लाइव इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर छात्राओं के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न सिर्फ एक गंभीर अपराध है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो क्या वो अपने ड्रेस और अपने मकान और गाड़ियों के बारे में क्या बोलते हैं? मेरे पास इतना पैसा है, ज़्यादा कौन देखा। मेरे बीवी बच्चे और अपने भाई को एक तो दान में काट दे दिया, ऐसे है वैसे। और कोट के बारे में क्या बताया? जाकर कोट पहनता है। क्लास में आके बोले पता है कोट कितना का है? तो बोले होगा 5-6 हज़ार का। तो कोट 5,000 का, इतना सा। मतलब ये आप मकान के बारे में क्या बोलते हैं? गरीब हो तो मतलब 1 करोड़ का मकान है। अपने पैसे का रुआब दिखाते हैं जी। 1 करोड़ का घर भी है। अरे बाप रे, 1 करोड़ का घर में रहते हैं। इस वक्त मैं बोड़ेमुड़ा हाई स्कूल पर खड़ा हूं और आपको बता दूं कि एक बंद कमरे के अंदर काफी देर से मीटिंग चल रही है। जो बच्चे प्रिंसिपल के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, उन बच्चों को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रिंसिपल और साथ ही यहाँ के कुछ शिक्षक भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बंद कमरे में मीटिंग चल रही है। आखिर मीटिंग में निर्णय कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पर ऐसे कौन से लोग हैं जो मीटिंग का निर्णय लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को बैठा करके मीटिंग किया जा रहा है। वो बच्चे जो प्रताड़ित किए गए थे उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ से लोग निकल रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है।
हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ जो बातचीत हो रही थी, आखिर 3 घंटे का से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों से हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे। आप तो जनप्रतिनिधि हैं ना? आने दीजिए। किसके आने का इंतजार कर रहे हैं आप? सरपंच जी को आने दीजिए। जी, सरपंच जी। यहाँ का निर्णय कौन लेगा? आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल साहब हैं रमेश जी। यहाँ सर आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है यहाँ की बच्चियां, सर आप भागने की कोशिश मत कीजिए, आप बात कीजिए। यहाँ की बच्चियों की मैं क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो निर्णय लिया जा रहा था, आपके साथ बैठ करके निर्णय लिया जा रहा है, आप ही यहाँ पर, आपके ऊपर आरोप लगा है और आप ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बच्चियों को डराने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा। कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो फिर से अंदर आए और दिखाएं कि यहाँ पर लोग बच्चियां बैठी हुई हैं, बच्चियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई। जैसा कि हमको जानकारी मिला यहाँ पर ग्रामीण भी हैं। यहाँ जो निर्णय लिया जा रहा है, पिछले काफी देर से जो बातचीत हो रही है, आप लोगों में से कौन बात करेगा? क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर? यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र सिंह कमरो। वीरेंद्र जी, यहाँ पर जो बातचीत हो रही थी, यहाँ जो लोग बैठे हुए थे, अब तक आपने क्या सुना और बच्चों के फेवर में कितनी बातें हुई है? अभी ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है बच्चों के फेवर में। बच्चियां जो बात बता रही हैं आप लोगों को, वो सुना होगा आपने? नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलना। 3 घंटे से अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं। आखिर क्यों डर रहे हैं आप लोग? यहाँ कोई भी बात करने को तैयार क्यों नहीं है? नहीं, डर नहीं रहे हम लोग, अभी ऐसा कुछ बातें नहीं है। डर क्या लगता है कि बच्चियां जो आरोप लगा रही है वो गलत है? ये गलत तो हम कह नहीं सकते हैं ना। निर्णय कौन लेगा? आपका प्रिंसिपल बैठा हुआ जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि आप कुछ कह नहीं सकेंगे, तो निर्णय कौन लेगा? इस बारे में मेरे को कोई जानकारी ऐसा नहीं है। ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चियां आरोप लगा रही हैं और इनको कोई जानकारी ही नहीं है, तो आखिर निर्णय जो है वो लेगा कौन? एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, शिवचंद। शिवचंद जी, यहाँ पर आप तो बैठे हुए हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे लगभग बीत गए इस मीटिंग को। इस मीटिंग में आपने क्या सुना और अब निर्णय कौन लेगा? नहीं, अभी कुछ तथ्य सामने नहीं आए हैं। बच्चे लोग आवेदन बनाए हैं लेकिन इनको पता ही नहीं है। ये तो बोल रहे थे कि हमको कोरा कागज में साइन कराए हैं। कौन कह रहा है ये बात कि कोरे कागज में साइन कराया गया? क्योंकि हमारे पास तो जो वीडियोस हैं, जो बच्चियां हमसे बात किए हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने उनको प्रताड़ित किया है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ उस टाइप के लॉजिक में पढ़ाए हैं, उनको थोड़ा सा बुरा लग गया। बात इतनी है। आपके हिसाब से बात इतनी ही है? तो अभी जो मैंने, आपको क्या लगता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल हमसे कहते हैं कि हमारे साथ एक रात के लिए चलो, तो ये पढ़ाना है आपके हिसाब से? उस टाइप के तो अभी कोई नहीं बताए हैं। बच्चियों को डराने की कोशिश की जा रही है इस बंद कमरे में, आपको ये भी पता है? नहीं, कोई किसी को नहीं डरा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बच्चियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, कैमरा पर्सन उधर आप मत दिखाइएगा। यहाँ पर बच्चियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई। हम जैसे ही यहाँ अंदर आए, यहाँ से सभी लोग भाग गए हैं। यहाँ पर आप इधर से आकर के दिखाइए कि यहाँ पर जितनी भी कुर्सियां थी वो इस वक्त खाली हो चुकी है। लोग अब यहाँ से भाग चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने बड़े विषय पर आखिर फैसला कौन लेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी मौजूद नहीं है। अब ये देखना होगा कि फैसला कौन लेता है। आपको जैसा कि स्कूल में आपके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने बताया, बहुत ऐसी ऐसी बातें बताई जो हमको सुनकर के भी थोड़ा सा खराब लग रहा है, शर्म आ रही है। आपके टीचर जो प्रिंसिपल सर हैं, क्या नाम है उनका? रमेश कुमार। रमेश, उनके द्वारा आप लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाता है, क्या क्या होता है थोड़ा बताइएगा। हम जब बाथरूम जाते रहते हैं तो बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, एकदम सामने नजदीक आ जाते हैं और पूछते हैं, और हम लोग फिर पीछे घुस गए। उस दिन जा रही थी तो, और बाकी लोगों को भी बोलते हैं, एक रात के लिए मेरे घर चलो ना, ऐसे करके बोलते हैं। क्या ये बात आपसे भी बोले? जी। क्या बोला था उन्होंने? बोल रहे थे कि तुम मेरे घर चलो ना एक रात के लिए। मैं बोली नहीं जाऊंगी मैं करके। क्या ये बातें अपने अपने घर में बताया? नहीं, लेकिन हॉस्टल के मैम को बताए हैं। आप हॉस्टल में रहती हैं? जी। तो आपने हॉस्टल मैम को बताया था? जी। कितने दिनों पहले हुई थी ये बात? ये बात तभी हुआ है, 1 महीना ऐसे हो रहे हैं।
1 महीने पहले। बेटा आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं और मेरा कैमरामैन है। क्या इस बात के लिए आपको आपके स्कूल के टीचर्स ऐसा बोलने के लिए बोले? नहीं, हम लोग खुद इसको लिए कि हम लोग बोलेंगे करके। कौन? हम लोग मैम लोगों को बताए तो बोले आपको गलत लग रहा होगा तो ले लो। मैम लोग कुछ नहीं बोले हम लोगों को कि ऐसे बोलना वैसे बोलना करके, कुछ नहीं बोला। मतलब आप लोगों को ऐसा बोलने के लिए मैडम या किसी टीचर ने नहीं कहा? नहीं। क्या आपको गांव के लोगों ने कहा कि अपने प्रिंसिपल को बदनाम करो? नहीं, प्रिंसिपल सर खुद ऐसे करते रहते हैं, एकदम सामने नजदीक आ जाएंगे, आंख मार के उठाते हैं इशारे से और बहुत बताते हैं प्यार मोहब्बत वाले बारे में, और ऐसे करते हो तो ऐसे रहते हैं। बच्चे जब पैदा करते हैं तो माँ की पेट कितना दर्द होता है, क्या हड्डियां टूटती हैं, ऐसे करके बोलते हैं। और बोलते हैं कि जब कहाँ से खून बहता है, कहाँ से बाल उठता है, ये सब बोलते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 9वीं। सर क्लास में आते हैं और लड़के लोग को बाहर भेज देते हैं खेलने के लिए, और हम लोग को एक गंदी गंदी बातें बताते हैं, जैसे आधे घंटे का सुख चाहिए तो गाना सुन लो बोलते हैं, और 1 सप्ताह का सुख चाहिए तो पिकनिक पर चले जाओ, और 1 महीना का सुख चाहिए तो शादी कर लो। और इसके बाद और गंदा गंदा बोलते हैं एकदम से कि बच्चे कैसे बनते हैं, वैसे एकदम बोलते हैं, शादी करने के बाद बच्चे बनते हैं, एकदम गंदी गंदी बात में। और भी बोलते हैं कहाँ से खून बहता है, कैसे एकदम बताते हैं, और बाल कैसे कहाँ कहाँ उगता है इसको भी बताने लगते हैं एकदम से। और हम लोग सिर नीचे करते हैं तो डांटते हैं, नजर से नजर मिलाओ बोलते हैं, और कुछ पूछते हैं तो बताते हैं तो एकदम से बैड टच करते हैं और सॉरी बेटा बोलते हैं, और भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं। कौन करता है ये सारी चीजें? किसके बारे में आप बता रहे हैं? प्रिंसिपल सर करते। बेटा आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? किसके बारे में आप ये बातें बता रही हैं? प्रिंसिपल सर। कौन है, उनका क्या नाम है? रमेश कुमार। तो ये सारी बातें केवल आपसे होती है कि और भी स्कूल में जो बालिकाएं हैं, जो स्टाफ या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई है? जी, बाथरूम जाएंगे फिर भी बोलते हैं कि मेरे पास आके पूछना। मैम लोग बोलते रहते हैं कि क्लास मॉनिटर से पूछ के जाना, सर बोलते हैं मेरे पास आना करके। आप कौन सी कक्षा के स्टूडेंट हो? 10th क्लास की। बेटा आपके जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर आपके साथ पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि प्रिंसिपल सर बैड टच करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। जी सर, ये सही है। क्या क्या सही है, क्या क्या करते हैं, पूरी बात विस्तार से बताइए। हम लोग के क्लास में जाते हैं तो एकदम गंदी नजर से देखते हैं, जैसे कि हम लोग के क्लास में जाते ही एकदम बुरी नजर से देखते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लगता सर। और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि मम्मी पापा के बारे में बोलते हैं, और प्यार व्यार ये सब के बारे में बोलते हैं। हम लोग से बोलते हैं कि लड़कों के पास जाने से कैसा फील होता है, कौन कौन प्यार करता है, ऐसे बोलते हैं। इस बारे में जब ये सारी बातें आप लोगों के साथ हो रही, कितने दिनों से ऐसा चल रहा था? सिलसिला ऐसे ही मान लीजिए 1 महीने से चल रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा डर रहे थे, हम लोग को धमका रहे थे सर। कौन धमकी देता? प्राचार्य हम लोग का। क्या कहते थे? बोलते थे कि ज्यादा बोलोगे तो टीसी काट के उल्टा सीधा लिख के दे दूंगा और कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, ऐसे बोलते थे हम लोग को। तो फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत किससे की? क्या ये जो आप लोग का डर था कैसे टूटा, और डर शिकायत आपने किससे किया? हम लोग को सरासर गलत लगा, और हम लोग सोचे कि हम लोग को संगठन होके हर शिक्षकों को लेके बताना चाहिए मैम लोग को, तो फिर हम लोग मैम को बता दिए। क्या बताया आपने? हम लोग बोले कि मैम हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, और भी बालिका है 9th क्लास की, उनसे जब बाथरूम जाते हैं तो उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि कहाँ जा रही हो, और जब शर्माते हैं तो बोलते हैं कि मेरे तरफ देखो बोलते हैं। घर में हो शुद्ध पानी तो सेहत रहे बनी। खान इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर मशीनों की खरीदी और मरम्मत के लिए अब आपके शहर में। अभी संपर्क करें 9893 2081 7898964317। खान इलेक्ट्रिकल्स एंड फर्नीचर, भरोसे का नाम, हर घर का सम्मान। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।